आज हम हैं पटियाला के श्री काली देवी टेम्पल में, जो कि 1936 में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह जी कोलकाता से लेके आए थे। और कैसे लेके आए थे और इस टेम्पल का क्या हिस्ट्री है, मैं आपको डिटेल्स में आगे जाके बताऊंगी। और हम ये विज़िट जो पटियाला के विज़िट किए थे, तब हम यहाँ पे दर्शन करके गए थे। जब मैं इस मंदिर को, इस टेम्पल के बारे में और जानने लगी तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मैं सोची कि क्यों ना ये आपके साथ भी शेयर किया जाए। आज दिन है शनिवार का और इट्स अ क्वाइट ब्राइट सनी डे। हम लोग घर से निकले हैं, ऑलमोस्ट 12:30 हो गया है। तो हम सोच रहे थे आज कहीं घूमने जाए और हम डिसाइड किए कि लेट्स गो टू पटियाला। तो हम हमारा जर्नी स्टार्ट किए थे लुधियाना से पटियाला जाने के लिए 95 से 100 किलोमीटर्स के करीब पड़ेगा। पहले हम जाएंगे, डीजल भरवाएंगे गाड़ी में, फिर आफ्टर डीजल हम डायरेक्ट हाईवे टच करने वाले हैं। वैसे हम काफ़ी लेट हो गए हैं, 12:30 तो ऑलरेडी हो चुका है। तो हाईवे टच करते करते हमको ऑलमोस्ट बच जाएगा, तो फिर देखते हैं। हम NH44 में आ चुके हैं। वो ये डायरेक्ट सीधा जाएगा पटियाला तक। बीच में हमको राइट साइड कट लेना पड़ेगा शायद। मैं आगे बता दूंगी आपको। तो आज काफ़ी खाली है, ज़्यादा भीड़ तो लग नहीं रहा है और दोपहर का टाइम है, सब खा पी के रेस्ट कर रहे होंगे। क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अभी ऑलमोस्ट 41-42 है। और हम पहुँचने वाले हैं दोराहा। दोराहा के बाद खन्ना आएगा। जीपीएस में अब हमें दिखा रहा है लेफ़्ट की तरफ मोड़ने के लिए, बट हमें पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर कि लेफ़्ट में कोई कट मिस करने वाले हैं या फिर कट है हमें जो लेना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है। ओके, डाइवर्जन की वजह से यहाँ पे लेफ़्ट दिखा रहा था। एनीवे, तो हम स्टिल अभी नेशनल हाईवे 44 में ही हैं। अभी हमें यहाँ से लगभग 28 किलोमीटर्स जाना पड़ेगा और उसके बाद जाके हमें पटियाला के लिए कट मिलेगा, जो कि राइट हैंड साइड पे हमको जाना पड़ेगा। तो ये अगर स्ट्रेट रोड होके, खन्ना होके, दोराहा होके अब आगे की तरफ जाते हो तो आपको स्ट्रेट हाईवे ही लेना पड़ेगा। यहाँ पे हवेली है, हवेली से आई थिंक हमको लेफ़्ट टर्निंग लेके लेफ़्ट की तरफ जाके, यस दिस इज़ द कट हमें लेना पड़ेगा और हम यू टर्न लेके बाईपास होके जाएंगे। आप देख सकते हैं वहाँ पे पटियाला यू टर्न लिखा था। तो अभी हमें आगे होके बाईपास में जाएंगे। अगर आप स्ट्रेट जाते हो तो आप नेशनल हाईवे पे भी जा सकते हो। हम यहाँ बाईपास में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जब मनोज यहाँ पे पटियाला में रहते थे तो उनका ये गो टू रोड था और हमें वो रोड भी एक्सप्लोर करना था। और आने के टाइम हम नेशनल हाईवे से होके आएंगे। हम इसी हाईवे से आके यू टर्न लेके यहाँ पे आ गए हैं। 100 मीटर में हमें पटियाला के लिए लेफ़्ट टर्निंग मिल जाएगा। यहाँ पे बोर्ड भी आपको दिख जाएगा। आपको पटियाला के लिए लेफ़्ट की तरफ मोड़ना है, जहाँ पे वो ट्रक जा रहा है। यहाँ से पटियाला जो है वो 29 किलोमीटर से स्ट्रेट रोड है, बट ओनली कंसर्न कि ये 4 वे लेन नहीं है, 2 वे है। बट रोड काफ़ी अच्छा है और दोनों तरफ काफ़ी ग्रीनीस है और काफ़ी ये जो रोड है ये दोनों तरफ आपको फसल देखने को मिलेगा। बट ये जो टाइम है फसल कटने का टाइम है, तो फिर देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये लिटरली हरियाली रहती है। अब जो है फसल काट दिए हैं, कुछ जगह पे फसल कट भी रही है। हम NH44 से जब यहाँ मुड़ गए, यहाँ पे अभी सिंगल रोड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ वैसे भी पार्किंग वगैरह के लिए दिक्कत होगा, तो हम यहाँ नहीं रुकने वाले हैं। काफ़ी धूप है यहाँ पे और वहाँ पे दूर पे आपको फैक्ट्रीज ही दिखने को मिलेगी। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज है। छोटा मोटा दुकान मिल जाएगा, गन्ने का जूस मिल जाएगा और ऐसे ऐसे गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। ये जो है फसल काटने में इस्तेमाल होती है, पंजाब में बहुत देखने को मिलता है और इसको कंबाइन बोलते हैं यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसा गाड़ी आपको हर
2 किलोमीटर में देखने को मिलेगा। और जबकि यहाँ पे फसल कट भी रही है, कुछ लेफ़्ट साइड में मेरे काफ़ी देख रहे हो दूर दूर तक खेत ही दिख रहा है जहाँ पे फसल कटना चालू हुआ है। और ये भी कोई छोटा मोटा फैक्ट्रीज़ वगैरह ही है। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, बट हमने फ़ोन करके पता करवाया है कि टेंपल जो है वो बंद नहीं होता है। देखा जाए तो दोपहर को टेंपल नॉर्मली बंद होता है बाकी जगहों में, बट स्ट्रेंज यहाँ पे टेंपल बंद नहीं होता है, पूरा दिन बंद नहीं होता है। तो आप कभी भी दर्शन का प्लानिंग कर सकते हो। बट आज शनिवार है, लोग बोलते हैं कि शनिवार को माता का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगा आज। दर्शन कैसा होगा हमें अभी तक पता नहीं है, पर लेट्स सी। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं अभी। तो अभी पटियाला एंटर ही करने वाले हैं, देखते हैं हमें कितना टाइम मिलेगा। जस्ट मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, अगर आप अपने पर्सनल गाड़ी में आते हो तो यहाँ पे पार्किंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रिनोवेशन वर्क लगा हुआ है टेंपल में, जिसी वजह से उनका पार्किंग जो है वो बंद है। पूरे टेंपल में काम चला हुआ है, वो डेवलपमेंट का वर्क चला हुआ है। तो आपको पार्किंग जो है टेंपल के आगे ओमेक्स मॉल है, आप वहाँ कर सकते हो, या आसपास में एक पार्क भी है, मुझे वो पार्क का नाम याद नहीं है, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। सो हम हैं अभी पटियाला में, और लेफ़्ट साइड अगर आप देख सकते हो एक गुरुद्वारा है जिसको दुख निवारण गुरुद्वारा बोलते हैं। काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर है, बाहर से तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी फ़िलहाल हमारे पास वक्त नहीं है, वरना हम ये भी यहाँ पे भी दर्शन कर ही जाते हैं। बट नेक्स्ट टाइम मैं फॉर श्योर यहाँ पे भी आऊँगी और ब्लॉग बनाऊँगी। तो हम ऑलमोस्ट हार्ट ऑफ द पटियाला है, और अभी हम जा रहे हैं पार्किंग ढूंढने के लिए। सो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब देख सकते हो यहाँ से ही चुनरी वगैरह मिलना स्टार्ट हो गया है, और काफ़ी गाड़ियाँ देख सकते हो, क्योंकि लोग यहीं पे पार्किंग करके वॉक करके गए हैं मंदिर। बट हम यहीं पे पार्क नहीं करेंगे, आगे जाएंगे और मॉल में पार्क करेंगे। सो यहाँ से अगर आप लेफ़्ट टर्न करते हो तो मंदिर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। सो यहाँ पे देखोगे माता रानी का झंडा लहरा रहा है, तो यही मंदिर है, यहीं पे हमें जाना है। बट पहले हम पार्किंग के लिए जाएंगे, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे प्रसाद और फूल लेके। बट यहाँ पे पार्किंग हमें फॉर श्योर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो हर कोई यहीं पार्क किए हैं, और लेफ़्ट साइड आपको जो भी प्रसाद लेना है आप ले सकते हो, बट हम यहाँ से नहीं लेंगे, मंदिर के अंदर से प्रसाद लेके जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल ओमेक्स मॉल में पार्किंग करने। हमें 40 रुपीज़ चार्जेस लगा था, तो यहाँ पार्किंग कॉस्ट फिक्स्ड है, तो 40 रुपीज़ आपको लगेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। तो फिर हम यहीं पे पार्क करेंगे। अब जा रहे हैं हम माता रानी के दर्शन के लिए। सो यहाँ से हम लोग चुनरी और प्रसाद लेके जाएंगे अंदर, बट हमें लगता है हमें अंदर ही ख़रीदना चाहिए, तो हम यहीं पे आ गए हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये मंदिर के अंदर है, बट आप चाहे तो बाहर से भी प्रसाद लेके आ सकते हो, पर हमने यहीं से ले लिया है। मंदिर का यहाँ होना भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। जब भूपिंदर सिंह जी कोलकाता गए थे और माता रानी को सिफारिश किए थे कि माता आप भी मेरे साथ पटियाला चलिए, और आप भी जैसे यहाँ पे लोगों की देखभाल करते हैं, मेरे यहाँ भी आप पधारिए। तब माता रानी का 2 शर्त था कि मैं किला में नहीं रहूँगी, मुझे लोगों के बीच में रहना है और लोगों की सेवा करनी है। ये था इनका पहला शर्त। अब दूसरा शर्त ये था उनका, मैं चलूँगी आपके साथ ज़रूर, बट आप रास्ते में मुझे कहीं पे भी नहीं रोक सकते। अगर कहीं पे आपने मुझे रख दिया, नीचे रख लिया, मेरी जोत हो या फिर मेरी मूर्ति को, आपको मेरा मंदिर वहीं पे बनाना पड़ेगा। तब राजा जी जो थे वो दोनों शर्त मान लिए और माता रानी को यहाँ तक ले आए। पर जब यहाँ आके रुके पटियाला के माल रोड के बीचों बीच जहाँ पे अभी टेंपल है, फिर रथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ा ही नहीं। तब राजा जी को समझ में आ गया कि माता रानी का यही इच्छा है कि यहीं पे उनका टेंपल बनाया जाए। तब जाके ये टेंपल यहाँ पे बन गया।
किले से लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पे ये टेंपल है। आप चाहे तो किसी भी दिन आ सकते हैं, पर हम लोग शनिवार को इसलिए आए कि कहा जाता है शनिवार को जब दर्शन मिलता है तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो हम वैसे ही घूम रहे थे तो हम सोचे कि आज दर्शन कर ले। कहते हैं कि पटियाला में किसी पुराने ज़माने में किसी ने श्राप दिया था कि पटियाला को जब भी नुकसान आएगा वो पानी से आएगा या बाढ़ से आएगा। तब 1994 में बहुत ही भयानक वाली बाढ़ हुई थी। कहते हैं पूरा पटियाला पूरा पानी में डूब गया था। लोग जो है अपने घरों के छतों में चले गए थे। तब पटियाला शहर जो है वो पानी में डूब गया था। तब इसी राजवंश के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी है जो कि समझ गए थे कि अब माता रानी ही बचा सकते हैं। तब वो फॉरेन टूर में थे, वहाँ से वापस आए, माता रानी के जोत के पास सिफारिश लगाई और पूरे पंडितों के साथ बातचीत करके विधि विधान के साथ उनका चूड़ी, उनका श्रृंगार और अपने उनके नाक के एक नथ लेके गए और पानी में बहा दिए। जैसे ही पानी में बहा लिया वैसे ही 10-15 मिनट के बाद सारे नदी का पानी जो है वो वापस खाली होने लग गया। तब पता चला कि माता रानी का कृपा जो है पूरे पटियाला में है, तो इसी वजह से इनको बहुत मानते हैं। ये जो है माता रानी के जोत लगाया जाता है, यहाँ पे दिया लगाया जाता है और ये जो है एंट्रांस है माता रानी के दरबार में जाने के लिए। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे बारी बारी करके छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमने दर्शन किया, अभी एंट्री किए हैं गेट की तरफ। सो माता रानी यहाँ पे फ़ोन अलाउ है नहीं, बट मैं समहाउ मैनेज करके थोड़ा क्लिप ले गई। जय माता दी। सो अभी यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाओगे तो माता रानी का शयन कक्ष है ये। सुबह जब मंदिर का दरवाज़ा खोला जाता है, कोई भी ऐसे ही बिना परमिशन के अंदर नहीं आते हैं। पहले दरवाज़ा खटखटाते हैं और मंत्र जाप के साथ अंदर आते हैं और बेड वगैरह सारा फिर ठीक से लगाया जाता है, फिर पूजा अर्चना की जाती है। वहाँ पे दर्शन लेने के बाद हम यहाँ पे आ गए इस मंदिर में। यहाँ पे भी माता रानी का अलग अलग मूर्ति है। यहाँ पे माँ चामुंडेश्वरी पूजा पाते हैं और यहाँ पे मन्नत का धागा भी लोग बांधते हैं। उसके बाद हम जाएंगे दूसरा टेंपल। सो यहाँ पे मैंने वीडियो नहीं ले पाई, बट आपको ओवरऑली दिखा दूँ। ये है चामुंडेश्वरी टेंपल, जहाँ पे माता रानी को, काली माता को दर्शन के बाद हम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। इनका जो फेस है आप देखोगे तो ये हमारी तरफ है, बट काली माता का जो मूर्ति है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। उसका भी पीछे कहानी है। जब माता रानी को रोड के तरफ मुंह रख के उनका पूजा किया जा रहा था, तब काफ़ी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा था। तब काफ़ी पूजा करने के बाद पंडितों ने फाइंड आउट किया कि इनकी मूर्ति जो है वो जंगल के तरफ होना चाहिए, ना कि लोगों के जाने आने के रास्ते के तरफ। तो इसी वजह से जो पुराना मूर्ति है उसको स्टोर रूम में रखा गया और जो नई मूर्ति की स्थापना की जब उन्होंने वो रोड के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्थापना करवाया। अभी हम हनुमान जी के टेंपल पे हैं। सो यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम जाएंगे शिव पार्वती के दर्शन करने के लिए। बहुत ही छोटा सा टेंपल है शिव जी का। इसके बाद हम जो दर्शन करने जाएंगे, ये जो है शिव जी का टेंपल है छोटा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी को पूजा करते हैं। सो यहाँ पे खाना लंगर भी मिलता है, आप चाहो तो यहाँ पे लंगर भी खाने जा सकते हो, बट बहुत लंबी लाइन थी तो हम लोग नहीं जा पाए मंदिर
जो है वो काफ़ी सुंदर है और हमारा दर्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया और काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। और यहाँ के अंदर ही आपको पानी वगैरह भी मिलेगा, जल सुविधा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कीर्तन वगैरह लगा हुआ है, लंगर है। हम इसके बाद जाएंगे, हमारा प्रसाद लेंगे, मंदिर से भी अलग से प्रसाद आपको मिलेगा। प्रसाद लेने के बाद आप इसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। तो हम अभी जाएंगे बाहर। हमारा दर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। इसका पार्ट 2 भी वीडियो आने वाला है। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।